तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिल्पी और स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल पर अवेयरनेस विद सक्षम। और आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर कीर्ति चौहान जी। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मुझे इस चैनल पे बुलाने के लिए। जी, तो आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो सभी चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। हम बात करेंगे मिनिमलिज्म लिविंग विद लेस, यानी मितव्यय जीवन शैली को हम कैसे अपनाएं और कैसे अपना जीवन कम खर्च में हम कर सकें। तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैम, मैं सबसे पहले आपसे प्रश्न ये करना चाहूँगी कि पहले हमारे दर्शकों को यही बताएं कि जो ये सादगीपूर्ण और ये मितव्यय जीवन शैली है, ये है क्या मैम एक्चुअली? देखिए, जब हम कहते हैं सादगीपूर्ण जीवन शैली तो जो मेरा मतलब मेरे एक जहन में पिक्चर बनती है उसमें ये कि हमारी जो बेसिक ज़रूरतें हैं जैसे कपड़ा, मकान और रोटी जो खाना जी। जो कहते हैं वो बेसिक मतलब जिनके बिना हम रह नहीं सकते, अगर वो ज़रूरतें पूरी हो रही हैं तो हम उसे कहेंगे कि हाँ आप बेसिक चीज़ें पूरी हो रही हैं। और अगर हमें ये नहीं है कि अब भाई हम खाना खा रहे हैं और उसमें हमें 10 व्यंजन चाहिए या 50 चीज़ें चाहिए, कपड़े हमारी अलमारियां भरी होनी चाहिए, ये सब जी। चीज़ें, अगर इस तरह की सोच नहीं है, हम अपने जो भी चीज़ें हमें जीवन शैली जीने के लिए रिक्वायर्ड है, अगर वो हमारे पास है इतने अमाउंट में कि जिससे हमारा अच्छे से काम चलता है, जी। एक्स्ट्रा नहीं है, तो उसको मैं कहूंगी सादगी पूर्वक रहना या जीना, जी। जिसमें अब दूसरी चीजें होती है जैसे हम लग्जरी कहते हैं कि जो संसाधन ऐसे होते हैं कि जो आपके पास आते हैं तो आप उसे एक दिखावे की चीज या शो ऑफ की चीज मान के उसे ले लेते हैं, भले ही वो उनके बिना हमारा कुछ जीवन अलग नहीं होगा। जी। जी। तो वहीं पे ये डिफरेंशिएशन अगर हमें खुद में समझ में आता है कि कुछ चीजें जो हमारे लिए बिल्कुल जरूरी है, खाना, कंफर्टेबल कपड़े हर मौसम के हिसाब से, या जब हम काम कर रहे हैं तो वर्क प्लेस पे जाने आने के लिए जो कंफर्टेबल जी। कपड़े जी। रिक्वायर्ड वो सब है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि नहीं हमारे पास तो उस ब्रांड के होने चाहिए और उस ब्रांड का नहीं है, उसका ड्रेस नहीं है, या लुई विटॉन का पर्स नहीं है और ये चीजें हैं, तो वो वहां हम दिखावे की तरफ, ब्रांड्स की तरफ चले जाते हैं। जी। जी। लेकिन जब तक हमारे पास वो चीजें हमारे आराम के लिए जो जरूरी है वो है, तो मैं कहूंगी कि वो एक सादगीपूर्वक या मितव्ययता से जीने का तरीका है। जी। तो मैम, ये सादगीपूर्ण जीवन जो है, इसको जीने के फायदे क्या हैं? सबसे अच्छा फायदा तो ये है, जैसे अगर कपड़ों की माने जी। तो जितने कम कपड़े होंगे उतना हमें कम संभालना पड़ेगा उनको, मतलब अलमारी में रखने के लिए जगह नहीं ढूंढनी पड़ेगी। जी। हमें जी। पता है कि हमारे पास ये 6 ड्रेसेस हैं, 5 दिन ऑफिस जाना है, एक वीकेंड के लिए है, तो हुँ। हमें कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, चलो एक ड्रेस निकाली आज पहनी। तो एक तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमें उन्हें संभालने का, सहेजने का वो एक झंझट खत्म होता है। दूसरी चीज ये रहती है कि क्लटर्ड नहीं रहता, मतलब डीक्लटर्ड रहता है हमारा घर या हमारे आसपास की चीजें, कि जो जरूरत की चीज है वो हमारे पास है, जो जरूरत की नहीं है वो नहीं है। सिमिलरली खाने में अगर हम मितव्ययता पूर्वक पौष्टिक भोजन लेते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। जहां हम बहुत ज्यादा दिखावे में और बहुत वैरायटी और ये भी खा ले वो भी खा ले उस तरह की चीजें करते हैं, तो वहां पे मोटापा और बीमारियां जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं वो सब आ जाती हैं। जी। इसी तरह घर का भी है कि जितना हमें कंफर्टेबल रहने के लिए एक घर चाहिए, उतने में अगर हम रह रहे हैं तो हमें उतना ही संभालना है, देखना है। लेकिन जितना बड़ा घर, जितने कहते हैं ना कमरे बढ़ते जाते हैं उतना काम बढ़ता जाता है, बिल्कुल, चीजें बिल्कुल। बढ़ती जाती हैं, हुँ। उन्हें सजाने संवारने के लिए और चीजों की रिक्वायरमेंट होती जी। है। जी। तो फायदे तो बहुत सारे हैं जी। क्लटर्ड रहने की और एक मितव्ययता पूर्वक रहने यानी की। कुल मिला के हम ऐसे कह सकते हैं कि अपना टाइम भी बचता है क्योंकि मेंटेन नहीं करना बिल्कुल पड़ता है। साथ ही मैम हमारी मनी भी सेविंग हो रही है, हमारी एनर्जी भी सेव सेव हो होती रही है। है। जी। तो ओवरऑल मिला के क्या मतलब ये है कि हम इसमें सामान कम होना चाहिए, कम खरीदना चाहिए, या ज़रूरतमंद सामान हमारे पास होना चाहिए? देखिए, इसमें मैं आपको एक शब्द कहती हूँ, समृद्धि। जी। जैसे समृद्धि से अगर हम कहें कि हम समृद्धि पूर्वक रह रहे हैं, उसका जी। मतलब ये नहीं है कि हमारे पास चीजें नहीं है और हम उनकी रिक्वायरमेंट, अरे मेरे बहुत गर्मी है लेकिन मेरे घर में पंखा नहीं है क्योंकि पंखा। मैं मितव्ययी हाँ हूँ, जी, हाँ जी। तो वो चीज नहीं है। समृद्धि से मतलब ये है कि जो जो चीज रिक्वायर्ड है, अगर मुझे बहुत गर्म जगह में रह रही हूँ, मेरे पास पंखा भी है, एसी भी है, कंफर्टेबल एक है, हम सब लोग उसमें आराम से रह रहे हैं, हमें जी। कमी नहीं महसूस होती, तो वो एक सही रहने का तरीका है। जी। ना कि ये कि हम बिल्कुल अपनी जरूरतें इतनी कम कर देते, क्योंकि हम गृहस्थ हैं, मतलब हम लोग हाँ तो जी, हाँ समाज जी, में हाँ जब रह रहे हैं तो एक जी। फैमिली में रह रहे हैं, परिवार में रहते हैं, तो वहाँ की सबकी जरूरतें पूरी हो जाएं। और जैसे हम कहते हैं ना कि सबकी नीड्स पूरी हो जाए, जी। एक कहावत भी है अंग्रेजी में कि देयर इज सो मच फॉर एवरीबॉडीज नीड्स बट नॉट ग्रीड। जी। तो मितव्ययता वहीं पे आती है कि जितनी हमारी जो जो जरूरतें हैं परिवार के सब सदस्यों की, कोई पढ़ने वाला है, कोई जी। कॉलेज जा रहा है, कोई बाहर काम पे जा रहा है, कोई घर में देख रहा है, तो सबकी जरूरतें पूरी हो रही हैं। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें नहीं है जो हमारी जरूरत की है, और या एक आध लोग कोई कभी परिवार में कोई मिलने आ जाता है, कोई मेहमान आ जाता है, उसको भी हम ठीक से देखभाल कर पाते हैं। तो मैं कहूंगी वो एक समृद्धि पूर्वक जीना है, मितव्ययता पूर्वक जीना है। जी। उसमें हमें नीड नहीं लगता, ऐसा नहीं लगता कि हाय मेरे घर में ये नहीं है, वो भावनाएं नहीं होनी चाहिए। जी। तो मैं जी। कहूंगी कि हाँ, अच्छा मैम, कौन-सी ऐसी हमारे जनरल घर में ऐसी वस्तुएँ या ऐसी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं जाने-अनजाने में,
जो नहीं हो तो भी मतलब कुछ ऐसा खास फर्क नहीं पड़े, कुछ मतलब मैं लिस्ट आप याद दिलाएं तो ताकि हमारे दर्शकों को पता चल जाएगा कि वाकई हमारे घर में ये वस्तु एक्स्ट्रा रखी हुई है, हमारा सालों से या कितने महीनों से हमने उसका यूज़ नहीं किया है, और करते भी है तो मैम साल में 1 या 2 बार यूज़ आती है, जिसके लिए उसको पूरे साल हमें मेंटेन करके रखना पड़ रहा है। संभाल के रखें जी। तो देखिए, इसके लिए मैंने बहुत पहले कहीं मतलब जब रेसिपी नई शुरू की थी तो एक रूल पढ़ा था कि अगर कोई चीज है, वो कपड़े हों चाहे वो और भी कोई चीजें हों, अगर आप 2 साल तक उन्हें नहीं इस्तेमाल कर रहे जी, तो आप बाद में भी कभी उन्हें इस्तेमाल नहीं करने वाले। सिर्फ इसलिए रख लेना कि भाई कभी काम आएंगे, तो वो आपका उतना जगह ले रहा है, वो उसका उतना मेंटेनेंस ले रहा है, उतना चीजें ले रहा है। तो आप अपने घर में जब भी सफाई करते हैं, जैसे दिवाली पे सब लोग अपने घर की चीजें अस्त व्यस्त चीजें ठीक करते हैं, तो उस समय जब आप चीजें उठाएं जो ऊपर कहीं पड़ी हुई है, आप निकालोगे, अरे ये तो मैंने इतने साल से इस्तेमाल नहीं की थी, चलो साइड में करते हैं। जैसे कपड़ों का भी रहता है, हम रख लेते हैं कोई चीज, अच्छा कपड़ा छोटा हो गया है, कोई बात नहीं, हम वजन कम करेंगे तब उसको पहनेंगे, या कुछ और जब तक किसी की शादी में काम आएगा। तो इस तरह की चीजें जब अगर हम मतलब सामान अपना देख रहे हैं, तो जो भी ऐसी चीज नहीं है, एक कार्डबोर्ड बना के रखिए, उसमें डाल के चलिए, और जल्दी से जल्दी उसको आप अपने घर से निकाल भी दीजिए, मतलब जहाँ जरूरतमंद लोग दान कर दीजिए, दे दीजिए। क्योंकि होता ये है कि जैसे हम दोबारा उस चीज को देखते हैं तो हम फिर से उठा के रख लेते हैं, ये तो मेरी मम्मी ने दी थी, ये बड़ी प्यारी सी चीज है, तो ये मैं रख लेती। तो वो हमें टाइम टू टाइम देखते रहना पड़ता है कि क्या चीज हमारे रिक्वायरमेंट की है या नहीं है। जैसे लिखने पढ़ने वाले लोग भी हैं, नोट्स बनाते हैं, बुक्स ले आते हैं, बहुत सारी चीजें इकट्ठी होते चली जाती हैं, तो वो भी टाइम टू टाइम, मुझे लगता है 2 महीने 3 महीने में एक बार उन पे नजर मार लेनी चाहिए कि अच्छा ये वाली चीज अब मेरे काम की नहीं है, हटा दो। किसी को दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जहां भी उसे डिस्पोज कर सकते हैं तो वो कर ले। सिमिलरली कपड़ों का भी उसी तरह से, इनफैक्ट किचन में हम लोग बहुत सारे गैजेट्स, कुछ भी नया आता है तो हम ले लेते हैं, जूसर भी ले लिया, अलग से मिक्सर भी ले लिया हमने, ओटीजी भी ले लिया, माइक्रोवेव भी ले लिया, जबकि अगर हम ध्यान से देखें तो ये 4 गैजेट्स की जगह 2 गैजेट्स से भी अच्छे से काम चलता है जी। जो काम ओटीजी कर देता है उसके लिए माइक्रोवेव की जरूरत नहीं है। सिमिलरली अगर आप मिक्सी से कर लेते हैं, तो इस तरह से सोच के अगर हम देखें कि अगर हम कुछ ले रहे हैं, तो इसमें आपको मैं इंटरेस्टिंग बात ये बताऊं, क्योंकि जो मेरा परिवार है वो फौजी परिवार है, हस्बैंड आर्मी में है, तो हर 3 साल पे हमें मूव करना होता है, तो मेरे घर की डीक्लटरिंग बड़े अच्छे से होती है, बिकॉज जब हम देखते हैं बक्सा खोल के कि अरे ये तो 3 साल में जरूरत ही नहीं पड़ी, चलो इसको इसके बिना रह सकते हैं। सिमिलरली जब हम कुछ नया सामान जैसे मार्केट में आता है, तो हम देखते हैं अच्छा ये वाला सामान, अच्छा इसका डब्बा कितना बड़ा है, ये पैकिंग में कैसे जाएगा, और ये कितना यूज होगा जो मैं लेके इसके लिए पैक कैसे होगा या ट्रांसफर कैसे होगा, तो उससे भी काफी सारी चीजें जो है लिमिट हो जाती है लेने वाली। तो इस तरह की थॉटफुलनेस, एक कोई भी सामान खरीदने से पहले जो भी ट्रेंडिंग चीजें हैं उनमें सोच के देखिए कि अच्छा ये हमें कितना काम आने वाला है, ये कितना हमारे लिए झंझट क्रिएट करने वाला है, उससे चीजें लिमिटेड रखी जा सकती जी। मैम ये आप तो जो बता रही हैं वो घर से संबंधित चीज़ों के बारे में बात हो रही है। सेम यदि हम अपने लैपटॉप, मोबाइल, गैजेट्स की बात करते हैं, उसमें भी अननेसेसरी डाटा हमारा हो जाता है, जहाँ पे जिसको डिजिटल मिनिमलिज्म बोलेंगे, तो वहाँ की साफ सफाई को कैसे ध्यान में रखें, क्या चीज़ उसमें रखें नहीं रखें जी। तो देखिए ऐसा है कि हमारे पास बहुत सारे स्टोरेज हैं जी, तो हम सोचते हैं बहुत सारा स्टोरेज है तो चलो कोई भी चीज करते जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी फोटोग्राफ्स हमारी कलेक्ट होती चली जाती, कोई भी इवेंट हुआ हम एक की बजाय 10 फोटोग्राफ्स खींच लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं, और फिर हम भूल जाते हैं वो, जब हम तब जानते हैं जब हमारे पास आता है कि अब आप फोटो नहीं खींच सकते बिकॉज आपका स्टोरेज फुल हो गया। तो उसके लिए मैं तो ये करती हूँ कि अगर कोई इवेंट है, फोटो खींची है, तो मैं घर आके बाद में उनको सॉर्ट कर लेती हूँ कि भाई जो रखने लायक 1 या 2 फोटो है, बिकॉज कोई भी इवेंट आप 1 या 2 फोटो के बाद, साल भर बाद आपको उससे ज्यादा फोटोग्राफ्स की जरूरत नहीं होती, आपको 20-25 फोटोग्राफ्स आपको जरूरत नहीं होती, तो वहां एक्सक्यूज मी, तो वहां पे आप डीक्लटरिंग वहां करते जाएं। दूसरी एक और जो मीडिया सेविंग की एक टेक्निक है कि जिसमें जैसे ग्रुप्स के हम मेंबर्स होते हैं, कोई भी ग्रुप हो, उसमें मीडिया जब आता है तो वो हमारे सीधे गैलरी में जाता है और गैलरी भर जाती है। तो उसके लिए करना ये चाहिए, जो सही ये रहता है कि उसमें मीडिया, जब आप ग्रुप में खोल के देखते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है मीडिया विजिबिलिटी, जिसमें ऑप्शन आता है डिफॉल्ट डाउनलोड, यस, नो या डिफॉल्ट, तो मैं उसको हमेशा नो करके रखती हूँ। उससे फायदा ये होता है कि जो भी चीजें ग्रुप में आ रही होती है, जो मेरे काम की चीजें उससे स्टार्ट नहीं जाएंगी, उससे सेव कर लिया और बाकी ग्रुप में चलने दीजिए, जब आपको चाहिए आप वहाँ देख सकते हैं। तो उस तरह से भी आप मिनिमलिज्म में कर सकते हो। सिमिलरली जो डॉक्यूमेंट्स हैं, हम बहुत सारी चीजें डाउनलोड कर लेते हैं, तो टाइम टू टाइम उनको आप डिलीट करते रह सकते हैं, फोल्डर्स बना के रख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है, कुछ चीजें आप ड्राइव पे डाल के रख सकते हैं या कुछ चीजें पेन ड्राइव में लेके रख सकते हैं। तो बेसिकली सॉर्टिंग मुझे लगता है जरूरी है थोड़े थोड़े टाइम पे, 15 डेज 20 डेज, या जैसे जो बच्चे या यंगस्टर्स हैं असाइनमेंट्स कर रहे हैं तो बहुत सारा डेटा डाउनलोड, बहुत सारी चीजें डाउनलोड करते हैं, तो मुझे लगता है जब असाइनमेंट पूरा हो जाए, आपके पास तो एक कंक्रीट कलेक्शन आ गया है, बाकी जो आपने किया था उसको आप, हाँ जब नीड तो है ही, अवेलेबल है नेट पर, तब चाहे जब अपना मिल जाएगा, इवन वो अपडेटेड डाटा मिलेगा अपने को उस टाइम पे जी। तो मैम ये वाला जो जिस सादगीपूर्ण जीवन की हम बात कर रहे हैं, तो आजकल की जनरेशन के लिए वो एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल नहीं होगा? मुश्किल होगा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सेल्फ अवेयर हैं, अगर आपको ये पता है, अगर आप ये सोच पाते हैं, अपने आप को समय देके सोच पाते हैं कि आपको एक्चुअली क्या चाहिए,
आपको एक्चुअली लोगों की अप्रिशिएशन के लिए आप चीजें खरीद रहे हो, अपनी खुशी के लिए खरीद रहे हो, स्पेशली जैसे कपड़ों के लिए, मतलब यंगस्टर्स को होता है ना, कभी बाहर जाना है तो डिफरेंट ड्रेस पहननी है, रिपीट नहीं करनी है, ये एक मन में रहता है, तो इसी जी। वजह से बहुत सारी चीजें खरीदते हैं। या जो ट्रेंड में चल रहा है सब लोग पहन रहे हैं तो वो हम भी ले रहे हैं। ये कपड़ों के लिए नहीं, बाकी चीजों के लिए भी होता है, फोन वगैरह के लिए भी कई लोग होते हैं कि हमेशा अपडेटेड वर्जन लेते रहते हैं। जी। तो वहां पे मुझे लगता है कि खुद में अवेयरनेस अगर इस चीज की है कि भाई मेरी रिक्वायरमेंट फोन की ये है, मुझे ये चीजें फोन में या लैपटॉप में चाहिए। इसके अलावा बाजार में तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी अपडेटेड चीजें हैं, बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें हैं जो मेरी जरूरत की नहीं है, तो मैं क्यों लूं? जी। तो अगर ये थॉट प्रोसेस हम अपने साथ लेके चलते हैं कि मैं अपनी जरूरत को पहले समझूं, तो यहाँ पे खुद में झांकने की ज्यादा जरूरत होती है। अगर आप खुद कॉन्फिडेंट है, अगर आप ये कॉन्फिडेंट है कि अच्छा ठीक है, मैं ऐसी जैसा मैं दिख रही हूँ वैसे मैं घर के बाहर जा सकती हूँ या 4 लोगों के सामने जा सकती हूँ विदाउट मेकअप या विदाउट एक्स्ट्रा एक्सेसरीज, तो अगर वो कॉन्फिडेंस मुझ में है तो फिर मैं बहुत सारी चीजों के लिए नहीं जाऊंगी। बट बहुत सारे लोग सोशल मीडिया से या लोगों की कंसेंट से अप्रिशिएशन करके खुद को देखते हैं, उस तरह से अपने आप को दूसरों की नजरों से देखते हैं, तो वहां हमेशा ये दौड़ बनी ही रहती है कि भाई सबसे अच्छा पहनूं, सबसे नया पहनूं। तो यहाँ पे थोड़ा अपने ऊपर ध्यान देके अपनी नीड अगर हम देखेंगे तो ये वाला जो दौड़ है, ये वाली जो आकांक्षा है, थोड़ी कम रहेगी। तो मैम इसका एनवायरनमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा अगर हम ये अपनाते हैं, तो ये जीवन शैली? बहुत बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। अब जैसे हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्टील की बोतल है जो मैं हर जगह पानी के लिए लेके जाती हूँ, तो है ना, तो मैं अपना घर से भर के ले गई और पानी पिया, लेके लौट आई। तो अगर मैं ये देखूं कि मैं 100 जगह गई, 100 बार बाहर गई और मैंने 100 बार अपनी ही बोतल इस्तेमाल करी, 100 पानी की बोतल्स, 100 प्लास्टिक बोतल्स मैंने बचाई। जी। सिमिलरली जो हम एक्स्ट्रा खरीदते चले जाते हैं चीजें कपड़े के साथ, इसके साथ, इसके साथ, तो जो भी चाहे फैब्रिक हो, चाहे गैजेट्स हो, कोई भी चीज जब बनती है तो उसके प्रोडक्शन में बहुत सारा पानी, बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारा वेस्ट जनरेट होता है, मतलब यूज होती है और बहुत सारा वेस्ट जनरेट होता है। तो जैसे ही हम अपनी चीजों को मतलब कंजम्पशन को कम करते हैं तो पोल्यूशन एज वेल एज जो प्रोडक्शन है वो भी कम होता है। तो हम कहीं ना कहीं एनवायरमेंट कंजर्वेशन में अपना हिस्सा निभा रहे होते हैं। जब हम चीजें कम खरीदते हैं, उनको रीयूज कर लेते हैं, उनको रिसाइकिल कर लेते हैं, तो काफी उससे बचत होती है, एनवायरनमेंट के लिए सही होता है। जी। तो मैम जैसा शुरू में ही हम बात कर चुके थे कि कम चीजें रहेंगी तो उनके रख रखाव में और मेंटेनेंस में भी कम हमारा समय लगता है, इस पे ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। तो मैम जैसे ये जीवन शैली है तो इसमें मानसिक हमारी शांति कितनी इसमें रहती है? मतलब इसके लिए मुझे लग रहा है बहुत पेशेंस होना बहुत जरूरी है, बहुत धैर्य से अपने जीवन को जीना पड़ेगा, क्योंकि ये होता है ना कि कई बार फ्रेंड्स होती हैं, ग्रुप हैं, आजकल किट्टी पार्टी का बहुत चलन है, शौक उसमें बहुत ज़्यादा होता है, घर में चाहे कुछ हो या ना हो, लेकिन दिखावे के लिए पार्लर जाना, सजना संवरना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, तो मतलब ये कहीं हमारी मानसिक शांति को इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा? देखिए, इसको सोचने के दो नजरिया है। एक तो ये है कि नहीं, हमने सोचा हमें फोर्सफुली अगर हम ऐसे सोचते हैं कि भाई नहीं मैं खर्चा ज्यादा नहीं करूंगी, मैं पार्लर नहीं जाऊंगी, मैं ये नहीं करूंगी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम मन ही मन वो सब कुछ करना भी चाहते हैं और हम फिर ऐसे सोचते हैं मैं मजबूर हूँ या मैं कर नहीं पा रही। तो उस केस में उस तरह का पर्सपेक्टिव जो हमारा रहेगा कि ये हम एक बंधन के रूप में अगर कर रहे हैं तो हम दुखी रहेंगे, हमें हमेशा लगेगा, अपने अंदर एक हीनता महसूस होगी कि अरे उसकी साड़ी तो एकदम नई वाली है, मैं पुरानी पहन के आई। लेकिन यही पर्सपेक्टिव शिफ्ट होता है। अगर ये शिफ्ट रहता है कि नहीं, मैं हूँ, मैं कोई भी कपड़ा पहनूं उससे मुझे फर्क, मतलब उससे मेरी पर्सनालिटी नहीं बदलती। बिल्कुल। लोग अगर मुझे एज डॉक्टर कीर्ति जानते हैं और मैं डॉक्टर कीर्ति हूँ, तो मैं चाहे 10,000 की साड़ी पहनूं या 400 की साड़ी पहनूं, मैं रहूंगी वही जो मैं हूँ। ये कॉन्फिडेंस अगर मेरे अंदर है, मतलब ओवरऑल ये है कि उसको पहचान उसके व्यवहार से, उसके एटिकेट से है, ना कि उसके कपड़ों से है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो जब हम मटेरियलिस्टिक चीजों से अपने आप को डिटैच कर देते हैं, अगर हम ये उनको अलग कर देते हैं कि नहीं, मेरी पहचान मेरे काम से, मेरे व्यवहार से, मेरे कैरेक्टर से है, मेरे उससे है, ना कि मेरे कपड़ों से या मेरे मेकअप से या मेरे बालों से, किसी चीज से, तो जो पर्सपेक्टिव होता है उसमें फिर हम मजबूर नहीं महसूस करते अपने आप को। मैं एम्पावर्ड फील करते हैं कि हाँ अरे, तब तो कई बार ये फील आता है कि अरे देखो कोई कितना वेस्ट कर रहे हैं और बता अभी इतना लिया इन्होंने और अगले दिन इनको दूसरी लेनी पड़ेगी, बिकॉज वो मन में सेटिस्फाइड नहीं है दूसरे की चीज देख के। तो वो कहते हैं ना कि कोई भी चीज की लिमिट नहीं। अभी आपने 10,000 की कोई चीज पहनी, आपकी फ्रेंड 11,000 की पहन के आ गई, आप नीचे हो गए वहां पे, अगर आप उस तरह से। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, इसमें शिफ्ट पर्सपेक्टिव में या मेंटल थॉट में आने की जरूरत है। अगर आप ऐसे सोच लेते हो फिर आपको फर्क नहीं पड़ता कौन क्या खा रहा है, कौन क्या पहन रहा है, आप अपने आप में संतुष्ट है। लेकिन मैम कई बार ऐसे भी होता है ना, हमने देखा है कुछ लोग इस तरह का सादा जीवन जीते ही हैं लेकिन उच्च विचार रखते हैं। कई बार उन लोगों को ये कमेंट भी हो जाता है कि बहुत कंजूस हैं, इतना इनके पास में है लेकिन खर्च नहीं करना चाहते हैं। मतलब जनरली ऐसा होता ही है, बोल देते हैं। तो उस सीन में मतलब उन लोगों को कैसे अपने आप को रिएक्ट करना है या रिएक्ट नहीं करना है? देखिए, यहाँ पे भी अगर मान लीजिए कोई है जो
कुछ लोग देखिए, तो इसमें भी दो चीजें हो सकती हैं। एक जी। ये हो सकता है कि मेरे पास है तो पैसा है, लेकिन मैं नहीं खर्च करती, मैं बचा बचा के साइड में रखती जा रही हूँ, तो मैं कंजूस कहलाऊंगी ऑब्वियसली। जी। क्योंकि मुझे वो पैसे की एक भूख तो है, मैं कलेक्ट तो कर रही हूँ, बट मैं उसको कहीं खर्च नहीं कर रही हूँ, ना अपने ऊपर और ना कहीं किसी और सामाजिक चीज के लिए या किसी के लिए। तो मैं कंजूस कहलाऊंगी, तो मुझे बुरा भी लगेगा कि लोग मुझे कंजूस कह रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी जगह उसी चीज को मैं अपनी समृद्धि के लिए तो रख ही रही हूँ, अपना अच्छे जी। से जैसे रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं, कमी ना महसूस करते हुए रह रहे हैं, और सामाजिक कार्यों में और दूसरी जगह दान पुण्य में, लोगों की मदद करने में, उसमें कर रही हूँ, तो बल्कि लोग आपकी बहुत ज्यादा इज्जत भी करते हैं। जी। जी। कि देखिए, खुद तो सादा रहते हैं, पर कहीं इनको कहीं किसी की जरूरत होती है, कहीं कुछ होता है, तो वो दान करते हैं या देते हैं चीजों को। और वैसे भी अगर आप देखो तो इनफैक्ट हम सब सारे ही धर्मों में भी अपने हिस्से का दशांश देने की प्रथा है, चाहे वो सिख धर्म हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे हिंदू उसमें हो। तो देते जब है, आपके पास जो चीज है आपने अपनी समृद्धि के लिए रख ली, खर्च कम कर लिया और थोड़ा औरों को भी दे दिया, जी। तो उससे आपका अपने अंदर भी महत्व बढ़ता है और सामाजिक महत्व तो या वो चीज तो बढ़ती ही है। जी। तो जी। ऐसे हम कंजूसी से एक समृद्ध उसमें आ सकते हैं, एक जी। दानवीर वाले में आ सकते हैं। जी मैम, बहुत अच्छे आपने आज विचार बताए हैं। हमें ज़रूरत का सामान ही रखना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा तो कोई भी चीज़ अगर होती है, ज़रूरत से ज़्यादा यदि हम खाना खा लें वो भी नुकसान देती है। तो जितनी भूख है उतना ही खाया जाता है, और जितनी ज़रूरत है सामान उतना ही रखें, तो अननेसेसरी हमारा खर्चा भी बचेगा, टाइम भी बचेगा, एनर्जी बचेगी, मनी भी बचेगी, सब चीज़ें हमारी बचती हैं। और ये बिल्कुल आपने सही कहा है कि दिखावे का जीवन दिखावे का ही होता है। व्यक्ति की पहचान उसके चरित्र से, उसके व्यवहार से और उसके जो कार्य होते हैं उससे ही पहचान की जाती है। तो आज की चर्चा मैम हम यहीं पे भी समाप्त करते हैं, और आपका बहुमूल्य समय देने के लिए मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद। जी। आपका दिन शुभ हो। जी। जी, धन्यवाद मैम।